कि अनजान मुसाफिर अजीब नजारा, कि अनजान मुसाफिर अजीब नजारा, चंद पल की जिंदगी, क्या तुम्हारा क्या हमारा। जय हिंद, नमस्कार साथियों, इनकलाब जिंदाबाद। जी हाँ, नमस्कार साथियों, आप सभी को एक बार फिर से गुरुकुल आर्मी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। मैं डीके सर आप सभी का एक बार फिर से धन्यवाद देना चाहता हूं। जी हाँ, एक बार सेशन को शेयर कर दीजिए बिना किसी देरी के। जी हाँ, अपना जो टॉपिक चल रहा था गुरुजी साइंस का, जो अंतःस्रावी ग्रंथियां, जी हाँ, हमने बहिस्रावी ग्रंथियां पढ़ चुके हैं सारी की सारी, अभी पढ़ रहे हैं अपन अंतःस्रावी ग्रंथियां। अंतःस्रावी कुछ ग्रंथियां हमने पहली क्लास में पढ़ चुके हैं, अब जो बची शेष ग्रंथियां हैं वो अभी पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद जो मिश्रित ग्रंथियां हैं वो भी हम पढ़ेंगे, ठीक है। जो एग्जाम में अभी तक सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं उन पे ज्यादा फोकस करते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए थे, वो भी आपको इसमें कवर करा दिया जाएगा, ठीक है जी गुरु जी। तो एक बार सेशन को शेयर कर दीजिए ताकि क्लास का आगाज करें। जी हाँ, एक बार सेशन को दबा के शेयर कर दीजिए, बिल्कुल देखते हैं, बिल्कुल बिल्कुल साफ दीजिए एक बार कमेंट सेशन में, देखते हैं। गुड मॉर्निंग से इवनिंग, बिल्कुल बिल्कुल ठीक है, एक बार शेयर कर दीजिए ताकि क्लास का आगाज करें, बिल्कुल जी बिल्कुल। जी हाँ, आज अपनी रहेगी अगली ग्रंथि एड्रिनल ग्रंथि। कौन सी है गुरुजी? एड्रिनल ग्रंथि रहेगी, ठीक है। एड्रिनल ग्रंथि को हिंदी में क्या कहते हैं गुरुजी? अधिवृक्क ग्रंथि। जैसा कि हमने कहा था कि साइंस में नाम में ही उसका पूरा विवरण पड़ा रहता है। अधि यानी ऊपर, वृक्क यानी किडनी। वृक्क के ऊपर संरचना होती है या वृक्क के ऊपर जो ग्रंथि होती है वो कौन सी ग्रंथि होती है गुरुजी? अधिवृक्क ग्रंथि होती है या एड्रिनल ग्रंथि होती है, ठीक है जी गुरुजी। बात करते हैं एड्रिनल ग्रंथि की, ठीक है जी गुरुजी। एड्रिनल ग्रंथि एक जोड़ी होती है, मनुष्य के शरीर में एड्रिनल ग्रंथि है वो एक जोड़ी होती है, एक जोड़ी होती है ये, ठीक है। एक जोड़ी का मतलब, जोड़ी कब बनती है गुरुजी? जब दो होते हैं तब जोड़ी बनती है, ठीक है। तो एक एक ही, जैसे वृक्क कितने हैं शरीर में? दो है गुरुजी, दोनों वृक्कों के ऊपर पाई जाती है, तो दोनों साइड में, ठीक है। तो कितनी हो गई गुरुजी? दो हो गई, तो जोड़ी कितना हो गया गुरुजी? एक जोड़ी होती है, ठीक है जी गुरुजी। एक जोड़ी होती है एड्रिनल ग्रंथि, ठीक है, याद रखना ये बात। संख्या में पूछा जा सकता है, तो संख्या में पूछा जाए तो आपको दो बताना है और जोड़ी में पूछा जाए तो आपको एक बताना है, ठीक है जी गुरुजी। बात करते हैं प्रत्येक वृक्क के ऊपर स्थित होती है, ऐसा भी याद लिख सकते हो आप, प्रत्येक वृक्क के ऊपर। प्रत्येक मतलब दो ही तो है, तो दोनों के ऊपर, तो प्रत्येक वृक्क के ऊपर, प्रत्येक वृक्क के ऊपर स्थित होती है, प्रत्येक वृक्क के ऊपर स्थित होती है, ठीक है जी गुरु जी। जी गुरु जी, बात करते हैं आगे, इसके द्वारा जो स्रावित हार्मोन है, स्रावित हार्मोन कौन कौन से है गुरु जी? ये देखते हैं, स्रावित हार्मोन, ठीक है जी गुरु जी। वैसे तो दो हार्मोन स्रावित होते हैं, पर अगर एग्जाम में आपको इतना पूछा जाए कि स्रावित हार्मोन कौन सा है, तो आपको तब करना है एड्रिनलिन। कौन सा करना है गुरु जी? एड्रिनलिन। एड्रिनलिन हार्मोन करना है, ठीक है जी गुरुजी। अगर दो ऑप्शन में दिया जाए, एड्रिनलिन के अलावा एक और दिया जाए, तो वो कौन सा दिया जाएगा गुरुजी? कार्टिन दिया जाएगा, एड्रिनलिन व कार्टिन। जबकि एग्जाम में इतना ही पूछा जा सकता है कि एड्रिनलिन द्वारा स्रावित हार्मोन, तो वहां पे आपको ऑप्शन में एक ही देखने को मिलेगा, एड्रिनलिन हार्मोन, ठीक है। और जो कार्टिन हार्मोन है वो भी इसी के द्वारा स्रावित होता है, स्रावित हार्मोन एड्रिनलिन हार्मोन व कार्टिन हार्मोन, ठीक है जी गुरुजी। अब बात करते हैं इस कार्टिन हार्मोन की गुरुजी। एड्रिनलिन तो हो गए, तो कार्टिन हार्मोन नहीं सुना था, इसका जो कार्य होता है वो क्या होता है गुरुजी? कार्टिन का कार्य क्या होता है गुरुजी? जो भोजन में ऑक्सीकरण करता है, भोजन के जो कुछ तत्व कण होते हैं उनको ऑक्सीकरण करने का कार्य क्या करता है गुरुजी? कार्टिन करता है। कौन करता है गुरुजी? जो कार्टिन हार्मोन आपका, कार्टिन हार्मोन भोज्य पदार्थों का या भोज्य तत्वों का, ठीक है जी गुरु जी। या भोजन का याद रखते हो तो शॉर्ट में ऐसा भी लिख सकते हो, भोजन का ऑक्सीकरण, भोजन का ऑक्सीकरण करता है, ठीक है। ऑक्सीकरण करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है कार्टिन हार्मोन, ठीक है। तथा शरीर ऑक्सीकरण के साथ साथ शरीर में जो जल है, जल लवण को संतुलन बनाए रखता है शरीर में। ऑक्सीकरण हुए शरीर में जल व लवण का संतुलन बनाए रखना या संतुलन बनाए रखता है, बनाए रखता है,
ये कार्य होता है आपके इसके कार्टिन हार्मोन का। ठीक है जी गुरु जी। बात करते हैं हार्मोन की अधिकता से। अगर कार्टिन हार्मोन की अधिकता हो गई, ठीक है जी गुरु जी, अगर हार्मोन की अधिकता हो गई तब क्या होगा गुरु जी? जी हाँ, तो साफ दीजिए एक बार कि अगर अधिकता हो गई इस हार्मोन की तो क्या होगा? जी हाँ, तो बताइए एक बार अधिकता से। गुरु जी अधिकता हो गई तो गुरु जी जनन ग्रंथियों पर प्रभाव पड़ेगा। कौन सी ग्रंथियों पर गुरु जी? जनन ग्रंथियां प्रभावित होगी। जनन ग्रंथियां प्रभावित होगी। ठीक है जी गुरु जी। बात करते हैं जनन ग्रंथियां प्रभावित होती है और जिसे होगा क्या गुरु जी? लिंग परिवर्तन भी हो सकता है। जनन ग्रंथियों पर प्रभाव पड़ेगा तब लिंग परिवर्तन भी हो सकता है। ठीक है, अधिकता हो गई और अधिकता से जनन ग्रंथियां सीधे रूप से प्रभावित होगी जिसे लिंग परिवर्तन भी हो सकता है। ठीक है जी गुरु जी। ये थी अपनी एडिनल ग्रंथि के बारे में विशेषता सबसे ज्यादा। ठीक है, बात करते हैं महिलाओं में। अगर महिलाओं में कार्टिन हार्मोन की अधिकता हो गई क्या होगा गुरु जी? अगर महिलाओं में कार्टिन हार्मोन की अधिकता, महिलाओं में अगर कार्टिन हार्मोन की अधिकता हो जाती है, क्या हो जाती है? अगर अधिकता हो जाती है तो क्या होता है बताइए। देखें, अगर महिलाओं में कार्टिन हार्मोन की अधिकता हो गई तो क्या होता है गुरु जी? जी बिल्कुल पुरुषों जैसे लक्षण दिखाई देने लग जाते हैं। बिल्कुल कैसा देखता है गुरु जी? पुरुषों के जैसे, पुरुषों के जैसे लक्षण दिखाई देने लगते हैं। दिखाई देने लगते हैं। ठीक है जी गुरु जी। ये भी बहुत बार पूछा जाता है कि किस हार्मोन के कारण से महिलाओं में जो पुरुषों जैसे लक्षण दिखाई देने लग जाते हैं? तो गुरु जी किसके कारण गुरु जी? कार्टिन हार्मोन की अधिकता के कारण। ठीक है, अब बात करते हैं इसके बारे में सबसे ज्यादा। जी हाँ, तो आपका दूसरा कौन सा था? एड्रेनलिन हार्मोन। ठीक है, इससे और क्या होता है गुरु जी? इसकी अधिकता से, इसकी अधिकता से क्या होता है गुरु जी? बीपी बढ़ जाती है। कौन सी? ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। ठीक है, इसकी अधिकता से, इसकी अधिकता से ब्लड प्रेशर या बीपी बढ़ जाता है। बीपी बढ़ जाता है गुरु जी। ठीक है जी गुरु जी। और क्या कार्य होता है गुरु जी? इसको आपातकालीन हार्मोन भी कहा जाता है। ये भी याद रखना। एडिनल ग्रंथि को क्या कहते हैं? कौन से हार्मोन को गुरु जी? एडिनल। याद रखना, उसको नहीं है अपन, एडिनलिन को। हमने आपके जो दूसरा था कार्टिन, इसका हमने जिक्र कर लिया है। अब चल रहे अपन एडिनलिन हार्मोन को। ठीक है जी गुरु जी। तो एडिनलिन हार्मोन को आपातकालीन हार्मोन भी कहा जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं इसे आपातकालीन हार्मोन कहते क्यों है। ठीक है जी गुरु जी। इसे इसलिए कहते हैं जैसा कि अगर कहीं आपके पीछे कुत्ता पड़ा हुआ हो और आप तेजी से दौड़ रहे हो, कुत्ते आपके पीछे दौड़ रहे हो, है ना, तब यह हार्मोन स्रावित होता है कि करो या मरो, या आपातकालीन स्थिति में स्रावित होता है कि अब बेटे भागना है। ठीक है, तब ज्यादा जो स्रावित होता है वो कौन सा होता है गुरुजी? एड्रेनलिन हार्मोन स्रावित होता है। ठीक है, अब बात करते हैं फाइट एंड फ्लाइट। इसे क्या कहते हैं गुरुजी? फाइट एंड फ्लाइट भी कहा जाता है। मतलब फाइट यानी लड़ो। ठीक है, फाइट या फाइट एंड फ्लाइट। फाइट यानी लड़ो, वह फ्लाइट यानी उड़ो। लड़ो वह उड़ो हार्मोन भी कहा जाता है। ठीक है, जैसे ही कुत्ता पीछे पड़ गया तो वहां पे ये होगा कि या तो सामना कर ले इससे या फिर दुम दबा के भाग जा। ठीक है जी गुरुजी। और उस समय आपातकालीन स्थिति में ही ये स्रावित होता है, इसीलिए इसे आपातकालीन हार्मोन भी कहा जाता है मेरे दोस्त। ठीक है जी गुरुजी।
एक बार वापस देख लेते हैं इसको, उसके बाद अगली ग्रंथि पे चलते हैं जी। एड्रिनल ग्रंथि, जिसका अन्य नाम हिंदी में अधिवृक्क ग्रंथि भी है, ठीक है जी गुरुजी। नाम से स्पष्ट होता है अधिवृक्क, अधि यानी ऊपर, वृक्क यानी जो किडनी है आपकी, वृक्क के ऊपर जो संरचना पाई जाती है गुरुजी, अधिवृक्क ग्रंथि कहलाती है, ठीक है जी गुरुजी। ये एक जोड़ी होती है, एक जोड़ी का मतलब जब एक एक मिलकर क्या बनाती है गुरुजी, दो होती है। एक एक होता है तभी तो एक जोड़ी बनती है, तो कितने हो गई गुरुजी, दो। वृक्क कितने होते हैं गुरुजी, शरीर में अपने दो होते हैं किडनी, उनके ऊपर संरचना पाई जाती है, वो कौन सी होती है गुरुजी, आपकी अधिवृक्क या एड्रिनल ग्रंथियां होती है दो, ठीक है शरीर में, बिल्कुल। प्रत्येक वृक्क के ऊपर स्थित होती है, ठीक है। स्रावित हार्मोन गुरुजी, एड्रिनलिन हार्मोन। सबसे ज्यादा इतना पूछा जाता है कि आपकी जो एड्रिनल ग्रंथि के द्वारा स्रावित हार्मोन कौन सा है, तो गुरुजी आपको बताना है एड्रिनलिन हार्मोन बताना है। दूसरा एक कार्टिन हार्मोन और वो भी स्रावित करती है, जो क्या, जिसका कार्य क्या होता है गुरुजी, भोजन का ऑक्सीजन व शरीर में जल लवण का जो संतुलन बनाए रखने का कार्य होता है, ठीक है। एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद आगे की ओर चलते हैं जी, बिल्कुल। अगले बात करते हैं इसकी अधिकता से। किसकी अधिकता से गुरुजी, कार्टिन की अधिकता से। जनन ग्रंथियां प्रभावित होती है, लिंग परिवर्तन भी हो सकता है। जनन ग्रंथियां प्रभावित होती है और लिंग परिवर्तन भी हो सकता है। और महिलाओं में कार्टिन हार्मोन की अधिकता हो जाती है तो पुरुषों जैसे लक्षण आ जाते हैं। कैसे लक्षण आ जाते हैं गुरुजी, पुरुषों जैसे लक्षण आ जाते हैं, ठीक है। बात करते हैं आगे। एड्रिनलिन ग्रंथि की जो एड्रिनलिन जो हार्मोन है वो अगर ज्यादा स्रावित हो जाता है तो गुरुजी बीपी बढ़ जाती है। क्या बढ़ जाती है गुरुजी, बीपी बढ़ जाती है, ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, रक्तदाब। बात करते हैं एड्रिनलिन हार्मोन को आपातकालीन हार्मोन भी कहा जाता है, ठीक है। आपातकाल स्थिति में ही ये स्रावित होता है। जैसे अभी बताया था आपने, एग्जांपल देखे कि अगर आपके पीछे कुत्ता लगा हुआ हो तो आप दुम दुबा के भाग जाते हो, है ना, तो उस समय क्या स्रावित होता है गुरुजी, एड्रिनलिन हार्मोन। या क्लास में आपको टीचर खड़ा करता है कि अब मुर्गा बन जा बेटे, और मुर्गा बनने के बाद आपको जैसे ही पीछे से सपाट पड़ती है आप उससे पहले दुम दुबा के भाग जाओ, ठीक है। या फिर ऐसा कहा जाता है कि कल आपका टेस्ट होगा तो आप घर जाकर क्या करते हो गुरुजी, उसको रटते हो, जी हाँ, दबा दब रटते हो, तब कौन सा स्रावित होता है गुरुजी, एड्रिनलिन। आपातकाल स्थिति हो जाती है, एग्जाम से जस्ट 5 मिनट पहले अपन वापस देखते हैं ना, एक बार रिवाइजन करते हैं, उस समय कौन सा स्रावित होता है गुरुजी, एड्रिनलिन हार्मोन। और उस 5 मिनट में आप प्रधानमंत्री नहीं बन सकते, ठीक है। मेहनत आपको करनी होगी, कम से कम आप अगर 5 महीने से ज्यादा आप समय दे रखा है उस वैकेंसी को, तब आपका जाकर सिलेक्शन होगा, ठीक है मेरे दोस्त। सिलेक्शन उसका नहीं होता है जो आपको 4 में से एक ऑप्शन का राइट आंसर देता है। सिलेक्शन बेटे उसका होता है जो 4 ऑप्शन में से 3 ऑप्शन को गलत करता है मेरे दोस्त, ठीक है जी गुरुजी। बात करते हैं इसको फाइट एंड फ्लाइट हार्मोन भी कहा जाता है। फाइट यानी लड़ो और फ्लाइट यानी उड़ो, ठीक है। लड़ो व उड़ो हार्मोन भी कहा जाता है मेरे दोस्त, ठीक है जी गुरुजी। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद आगे की ओर चलते हैं जी गुरुजी। लिख लिया, लड़ो व उड़ो हार्मोन, ठीक है जी गुरुजी। अब बात करते हैं आगे, इसके आगे जनन ग्रंथि की। किसकी करते हैं गुरुजी, जनन ग्रंथि की बात करते हैं। जनन ग्रंथि, ठीक है, साथ में लिखते जाइए, जी हाँ, बाद में एक बार वापस और समझा देंगे इसको, तो एक बार साथ साथ में नोट्स बनाते जाइए। लास्ट में जैसे क्लास कंप्लीट होगी उस बार एक बार वापस रिवाइजन कर लेंगे, तो एक बार साथ में लिखते जाइए, जी हाँ। बात करते हैं जनन ग्रंथि, तो गुरुजी जनन ग्रंथि के बाद में बात करते हैं, तो जनन ग्रंथियां कौन सी होती है गुरुजी, जनन ग्रंथियां, जी हाँ बिल्कुल, जनन ग्रंथियां, बिल्कुल। जनन ग्रंथि हार्मोन ये स्टेरॉइड के बने होते हैं। जनन ग्रंथि होती है जो इसके हार्मोन होते हैं, इसके जो हार्मोन होते हैं जनन ग्रंथि के, वो किनके बने होते हैं गुरुजी, स्टेरॉइड के। किसके बने होते हैं, स्टेरॉइड के बने होते हैं। जबकि बाकी के सभी अन्य ग्रंथियों के जो हार्मोन होते हैं गुरुजी वो प्रोटीन के बने होते हैं। जबकि इसके एक अलग विशेषता है, जो जनन ग्रंथियों के जो हार्मोन होते हैं गुरुजी वो स्टेरॉइड के बने होते हैं। यह आपको सबसे ज्यादा याद रखना है, किसका बने होते हैं गुरुजी, स्टेरॉइड के। जबकि हार्मोन्स बने किसके होते हैं गुरुजी, वो बने होते हैं प्रोटीन के, ठीक है, यह भी आपको याद रखना है, ठीक है। जबकि जनन ग्रंथियों के किसके बने होते हैं गुरुजी, स्टेरॉइड के बने होते हैं, ठीक है जी गुरुजी। बात करते हैं आगे जनन ग्रंथियों के हिसाब से, तो जनन ग्रंथियों के में नर में अलग होती है और मादा में अलग अलग प्रकार की होती है, ठीक है जी गुरुजी। अब बात करते हैं हार्मोन्स की, ठीक है जी गुरुजी, ठीक है। हार्मोन की गुरुजी पुरुषों में बात करते हैं, पुरुषों में, तो गुरुजी पुरुषों में जो हार्मोन स्रावित होता है
क्या होता है गुरुजी? जो पुरुषों में हार्मोन स्रावित होता है वह कौन सा हार्मोन होता है गुरुजी? जनन ग्रंथि से जी, जो लिंग गुणसूत्र से रिलेटेड संबंध रखता है जनन ग्रंथियों में पुरुषों में गुरुजी, टेस्टोस्टेरोन। कौन सा होता है गुरुजी? टेस्टोस्टेरोन। गुरुजी कौन सा आ गया? टेस्टोस्टेरोन, जो मानव में या मनुष्य में जो पुरुषों में स्रावित होने वाला हार्मोन है। कौन सा है गुरुजी? टेस्टोस्टेरोन। ठीक है जी गुरुजी। और दूसरा कौन सा होता है गुरुजी? एक होता है शुक्राणु। दूसरा हार्मोन कौन सा होता है गुरुजी? वो शुक्राणु होता है। ठीक है जी गुरुजी। शुक्राणु क्या कार्य होता है गुरुजी? जनन में सहायक। क्या होता है गुरुजी? जनन में जो सहायक होता है शुक्राणु। ठीक है, रिप्रोडक्शन में इंपॉर्टेंट भूमिका। ठीक है जी गुरुजी। फर्टिलाइजेशन, टेस्टोस्टेरोन जो पुरुष लिंग सूत्र के हिसाब से जो हार्मोन होता है, लिंग गुणसूत्र हार्मोन, वो कौन सा होता है गुरुजी? टेस्टोस्टेरोन होता है। ठीक है, जो पेशाब में गंध आती है, पेशाब में जो गंध आती है वो किसके कारण आती है गुरुजी? टेस्टोस्टेरोन के कारण आती है। ठीक है जी गुरुजी। जैसा कि आपको पता होगा कि जहां आर्मी एरियाज होते हैं, जंगल होते हैं, उस जंगलों में अगर फौजी जहां रहते हैं, ठीक है, तो वहां पे जहां पे जो सोते हैं उससे पहले उस ग्राउंड के चारों ओर जो जितने भी फौजी वहां दूर जाकर वहां पे पेशाब करके आते हैं चारों तरफ, ताकि कोई भी दूसरा जानवर वहां पे पहुंचे ना। ठीक है जी गुरुजी। बात करते हैं पुरुष की हो गई, तो गुरुजी आप बात बताओ पुरुषों के अलावा आप महिला की, किसकी बात करो गुरुजी? महिला की। ठीक है, पुरुष में तो बता दिया आपने गुरुजी कि टेस्टोस्टेरोन हो गया एक तो हो गया टेस्टोस्टेरोन, दूसरा हो गया गुरुजी शुक्राणु। ठीक है, बात करते हैं महिलाओं में, तो गुरुजी महिलाओं में जो हार्मोन होता है वो कौन सा हार्मोन होता है? लिंग हार्मोन कौन सा होता है गुरुजी? एक तो होता है एस्ट्रोजन। कौन सा होता है गुरुजी? एस्ट्रोजन। कौन सा हार्मोन होता है गुरुजी? एस्ट्रोजन हार्मोन होता है। ठीक है जी गुरुजी। किस में होता है गुरुजी? फीमेल या महिला में होता है। जी गुरुजी। एस्ट्रोजन हार्मोन का क्या कार्य होता है गुरुजी? ये पीरियड में भूमिका निभाता है। किसमें गुरुजी? पीरियड में सर्वप्रथम भूमिका निभाता है। पीरियड में पीरियड्स आता है उसमें भूमिका निभाता है गुरुजी एस्ट्रोजन हार्मोन। ठीक है जी गुरुजी। बात करते हैं इसके अलावा, एस्ट्रोजन के अलावा। ठीक है, बात करते हैं एस्ट्रोजन के अलावा प्रोजेस्टेरोन। कौन सा होता है गुरुजी? एक प्रोजेस्टेरोन। ठीक है, इसका क्या कार्य होता है गुरुजी? कि एस्ट्रोजन का हो गया पीरियड से भूमिका, और बात करते हैं आपके इस प्रोजेस्टेरोन की, तो प्रोजेस्टेरोन का क्या कार्य होता है गुरुजी? जी बिल्कुल, जब बच्चा पेट में होता है तो बच्चे को जो सुरक्षा प्रदान की जाती है वो किसके द्वारा की जाती है गुरुजी? प्रोजेस्टेरोन के द्वारा होती है। तो या ऐसा लिख सकते हो कि बच्चे का रख रखाव, बच्चे का रख रखाव कार्य, उसका पूरा ख्याल रखा जाता है। ठीक है, जब कहते हैं कि कई 7 माह से पैदा हो जाता है, कई 7 महीने से पैदा हो जाता है, ठीक है ना, कई समय से पहले पैदा हो जाते हैं, वो किसके कारण गुरुजी? प्रोजेस्टेरोन हार्मोन की जो कमी होती है, उसका सर्कुलेशन सही ढंग से नहीं चलता है, तब हो जाता है। ठीक है, तो प्रोजेस्टेरोन का कार्य गुरुजी बच्चे का रख रखाव होता है। ठीक है जी गुरुजी। बात करते हैं रिलैक्सिन, एक हार्मोन और होता है गुरुजी, एक होता है रिलैक्सिन। नाम से स्पष्ट है, रिलैक्सिन हार्मोन। ठीक है, जब बच्चा जन्म लेता है, जब रिलैक्सिन हार्मोन स्रावित होता है और मांसपेशियां संकुचित होकर वो संकुचित से नहीं होकर रिलैक्सिन हो जाती है, मतलब चिपचिपा सी हो जाती है, और उनके जो बीच में गैप होता है वो बढ़ जाता है। ठीक है, तो रिलैक्सिन से हार्मोन से क्या होता है? सबसे ज्यादा मेन भूमिका क्या होती है गुरुजी? जो मांसपेशियों का फैलाव हो जाता है। आप ऐसा लिख सकते हो कि मांसपेशियों का फैलाव, कि जब बच्चा जन्म लेता है तब मांसपेशियों का फैलाव हो जाता है और जनन में सहायता या कठिनाई नहीं होती है। ठीक है जी गुरुजी। बात करते हैं कि फैलाव हो जाता है तो अब होती क्या गुरुजी? नॉर्मल डिलीवरी हो जाती है। नॉर्मल डिलीवरी। ठीक है, डिलीवरी के समय
या बच्चे के जन्म के समय रिलैक्सिन हार्मोन स्रावित होता है तो मांसपेशियों का फैलाव हो जाता है और बच्चा आसानी से जन्म ले लेता है। ठीक है, कई डॉक्टर ऐसे होते हैं कि जो रिलैक्सिन हार्मोन होता है, जैसे बच्चे जन्म लेगा, जन्म से पहले उसको इंजेक्शन लगा दिया जाता है ना। कई जो अच्छे डॉक्टर होते हैं ताकि नॉर्मल डिलीवरी हो जाए, और कई ऐसे डॉक्टर होते हैं जो धंधा खोल कर बैठ जाते हैं, वो रिलैक्सिन हार्मोन को अपोजिट में लगा देते हैं कि रिलैक्सिन हार्मोन स्रावित ही ना हो, और वो ऑपरेशन कर देते हैं। ठीक है, सबसे बड़ी विडंबना है ये। जी हाँ, और जैसे कई दवाइयां लेते हैं, पहले बच्चे की दवाइयां लेते हैं तो उस समय भी ये रिलैक्सिन हार्मोन की कई दवाइयां दे देते हैं कि इसको टाइम पे लिया करिए। ठीक है, वो इसलिए देते हैं, कई डॉक्टर जो गंदे डॉक्टर होते हैं जी, अपना जो स्वार्थ देखते हैं, पैसे के लालच में रहते हैं, वो इस रिलैक्सिन हार्मोन की भी गोलियां दे देते हैं ताकि ये स्रावित ना हो। ठीक है, और जब जन्म ले बच्चा तो उस समय आपको ऑपरेशन करवाना पड़े। ठीक है, कहीं ऐसे भी डॉक्टर होते हैं और कहीं अच्छे भी डॉक्टर होते हैं, वो रिलैक्सिन हार्मोन जिनका स्रावित नहीं होता है वो ऐसी गोलियां देते हैं ताकि वो लगातार कंटिन्यूटी स्रावित बना रहे और एक जो डिलीवरी हो उस समय आसानी से डिलीवरी हो जाए। ठीक है जी गुरु जी, इसकी शॉट ले लीजिए, उसके बाद आगे की ओर चलते हैं। जी हाँ जी बिल्कुल, टेस्टोस्टेरोन वर्षण के द्वारा स्रावित होता है। ठीक है, किसके द्वारा? मनुष्य में वर्षण के द्वारा। ठीक है, और यह होता है जिसे अंडाशय से स्रावित होता है। ठीक है जी गुरु जी, नर में 2 जनन ग्रंथियां होती है। कितनी होती है गुरु जी? नर में 2 जनन ग्रंथियां होती है। ठीक है जी गुरु जी, शुक्राणुओं के निर्माण के साथ साथ टेस्टोस्टेरोन दो हो गई, एक तो फर्स्ट टेस्टोस्टेरोन, दूसरी हो गई गुरु जी शुक्राणु। एक बार समझ लीजिए। ठीक है, किशोरावस्था में इस हार्मोन के प्रभाव से गुण लैंगिक लक्षण जैसे कि दाढ़ी, मूंछ आना, आनी भारी मोटे सौर होना, ये इन्हीं के लक्षण गुण दर्शाते हैं। जैसे आज स्रावित होता है किसे? किशोरावस्था में। किस में होता है गुरु जी? ये भी लिख सकते हो आप, किशोरावस्था में। जी हाँ, सीजीएल में एक बार पूछा गया था, तो ये भी याद रखना, ध्यान में रखना, किशोरावस्था में होते हैं। और इसका लक्षण क्या होता है गुरु जी? दाढ़ी, मूंछ आना, दाढ़ी मूंछ आना। ठीक है, 2 जोड़ी हो गई। ठीक है, दाढ़ी मूंछ आना, आवाज में मोटा होना, आवाज मोटा होना, ये थे आपके टेस्टोस्टेरोन के जो महत्वपूर्ण जो लक्षण है वो थे। ठीक है जी गुरु जी, इसके अलावा जो मोटा होना दिखाई देता है वो भी इसी के लक्षण है, और इसकी कमी से इन गुणों को विकास अवरुद्ध हो जाता है। अवरुद्ध मतलब जो दाढ़ी नहीं आती है, आवाज पतली रहती है, ठीक है, मोटापन नहीं होता है, या कुछ अन्य जो सारे के सारे लक्षण होते हैं वो टेस्टोस्टेरोन के अपोजिट में होते हैं। ठीक है, बात करते हैं इस मादा हार्मोन की। किसी गुरु जी? मादा हार्मोन की। ठीक है, या अंडाशय से। मादा हार्मोन कहां से स्रावित होता है गुरु जी? अंडाशय से। यह भी किससे गुरु जी? अंडाशय से। ठीक है, और पुरुषों में कहां से गुरु जी? वर्षण से। किससे गुरु जी? वृषण से होता है। 2 जोड़ी होती है उसमें, एक तो टेस्टोस्टेरोन, एक शुक्राणु से। ठीक है, बात करते हैं मादा में, तो गुरु जी मादा में जो 2 जनन ग्रंथियां होती है अंडाशय होती है। ठीक है जी, कितनी होती है गुरु जी? मादा में 2 जनन ग्रंथियां अंडाशय होते हैं। ठीक है जी गुरु जी, बात करते हैं अंडे उत्पन्न में के साथ साथ ये 2 विशेष हार्मोन भी स्रावित करती है। ठीक है, अंडाशय से अंडे निकलते हैं और अंडे के अलावा 2 हार्मोन स्रावित होते हैं। वो कौन कौन से गुरु जी? एस्ट्रोजन होता है एक, तो एक प्रोजेस्टेरोन होता है। ठीक है, और इन हार्मोन के प्रभाव से ही मादा में जो गौण लैंगिक लक्षण आते हैं जैसे पुरुषों में आते हैं, दाढ़ी का आना, दाढ़ी मूंछ का आना, आवाज का मोटा होना। ठीक है जी गुरु जी, मोटापन होना, ये सारे लक्षण होते हैं। उसी प्रकार महिलाओं में भी सेम टू सेम एज इट इज वही गौण लक्षण आने लग जाते हैं जैसे महिलाओं के होते हैं। ठीक है, वो होते कौन कौन से? जैसे गुरु जी आवाज में पतला होना, जी महिलाओं की जो आवाज है वो पतली हो जाती है। ठीक है जी गुरु जी, ऋतुस्राव है, जो ऋतुस्राव का जो बारीकी से होना वो प्रारंभ हो जाता है। जी हाँ, ऋतुस्राव होने लग जाता है। ठीक है, पीरियड से। इनकी कमी से इनके जो गुणों के अवरुद्ध भी हो जाते हैं। ठीक है, जो आवाज का पतला होना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, आवाज का पतला होना, पीरियड्स का शुरू होना। ठीक है जी गुरु जी, शीशो ले लीजिए, उसके बाद आगे की ओर चलते हैं। जी गुरु जी, ये थी आपकी जनन ग्रंथि। ठीक है जी गुरु जी, जी बिल्कुल, जी हाँ, तो आशा करते हैं आज की क्लास आपको समझ में आएगी। एक बार वापस रिवाइजन कर लेते हैं। जी हाँ, बिना किसी देरी के। आपकी जो एक मोटी मोटी ग्रंथि एक और बच गई है, वो ग्रंथि है आपकी पीयूष ग्रंथि। वो थोड़ी सी लंबी ग्रंथि है और सबसे इंपॉर्टेंट ग्रंथि है, इसलिए उसको अलग से पढ़ेंगे अपन। ठीक है जी गुरु जी,
उससे पहले अपन ये देख लेते हैं जो बाकी ग्रंथि हैं एडिनल ग्रंथियों के बारे में, ठीक है जी गुरुजी। तो एक बार साथ में पेन कॉपी साइड में रख दीजिए और इसकी शोर लेते जाइए साथ साथ में। एडिनल ग्रंथि गुरुजी, इसका हिंदी में नाम अधिवर्ग ग्रंथि भी है, ठीक है। ये एक जोड़ी होती है, एक जोड़ी मतलब दो हो गई, दो मिलते ही एक जोड़ी बनती है, प्रत्येक वर्ग के ऊपर स्थित होती है, ठीक है। स्रावित हार्मोन गुरुजी एडिनलिन हार्मोन होता है, वह साथ में कार्टिन हार्मोन भी होता है, और कार्टिन हार्मोन जो भोजन का ऑक्सीकरण व शरीर में जल व लवण का संतुलन बनाए रखता है, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद आगे की ओर चलते हैं जी। बिल्कुल जी, बात करते हैं अधिकता की, ठीक है। अधिकता से जनन ग्रंथियां प्रभावित होती है और लिंग परिवर्तन भी हो जाता है। बात करते हैं महिलाओं में कार्टिन हार्मोन की अधिकता हो जाती है तो पुरुषों के जैसे लक्षण दिखाई देते हैं, ठीक है जी गुरुजी। कार्टिन हार्मोन की अगर अधिकता हो गई तो पुरुषों जैसे लक्षण दिखाई देने लग जाते हैं महिलाओं में। इसकी शोर ले लीजिए, उसके बाद आगे की ओर चलते हैं जी। आगे हमने पढ़ा था गुरुजी, जो आपके एडिनलिन हार्मोन है उसकी अधिकता हो जाती है तो क्या होता है गुरुजी, जैसे कार्टिन की हो गई उसी प्रकार अब एडिनलिन की पूछते हैं तो उसकी अधिकता से गुरुजी बीपी या ब्लड प्रेशर या रक्तदाब बढ़ जाता है, ठीक है। बात करते हैं एड्रेनलिन हार्मोन को आपातकालीन हार्मोन भी कहा जाता है, जैसा कि हमने एग्जांपल देके बताया था, ठीक है। एग्जाम से पहले आप 5 मिनट पहले एक बार वापस रिवाइजन करते हो, रट्टा मारते हो, जल्दी जल्दी देखते हो, तो ऐसा आपको नहीं करना है, क्योंकि ऐसा करने पे आपको जो याद है वो भी आप भूल जाते हो। और कई बार ऐसा भी होता है कि एग्जाम से पहले आप 5 मिनट पहले देखते हो और वो का वो क्वेश्चन आपको वहां पे देखने को मिल जाता है एग्जाम में, वो भी आपके लिए उस टाइम भी अच्छा होता है, ठीक है। बात करते हैं फाइट एंड फ्लाइट, ठीक है। इसे फाइट एंड फ्लाइट भी कहा जाता है, जैसा कि लड़ो है अवड़ो हार्मोन भी कहा जाता है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार जी गुरुजी। बात करते हैं जनन ग्रंथि की, किसकी गुरुजी, जनन ग्रंथि की। तो जनन ग्रंथि का भी हर एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलता है। बात करते हैं हार्मोन की, जो हार्मोन जितने भी होते हैं गुरुजी वो सारे के सारे प्रोटीन के बने होते हैं, जबकि जनन ग्रंथि के जो हार्मोन होते हैं गुरुजी वो स्टेरॉइड के बने होते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात पहली, ठीक है। बात करते हैं दूसरी, बात करते हैं गुरुजी दूसरी प्रकार की, तो जो पुरुषों में होता है गुरुजी, पुरुषों में कहां से जो जनन हार्मोन स्रावित होता है गुरुजी, वो पुरुषों में वर्षण से स्रावित होता है, और दो जोड़ी होता है, दो प्रकार से होता है गुरुजी। ये तो होता है टेस्टोस्टेरोन, दूसरा होता है गुरुजी शुक्राणु। मान आता है टेस्टोस्टेरोन, जो जनन पुरुष जो पुरुष हार्मोन कहलाता है वो कौन सा होता है गुरुजी, टेस्टोस्टेरोन होता है। जैसा कि पेशाब में जो गंध आती है वो टेस्टोस्टेरोन के कारण आती है, और जो जनन हार्मोन होता है जो पुरुषों में टेस्टोस्टेरोन होता है, ठीक है जी गुरुजी। बात करते हैं महिलाओं में, तो गुरुजी महिलाओं में अंडाशय के द्वारा जो अंडे बनते हैं उसके साथ साथ दो प्रकार के हार्मोन और बनते हैं जी गुरुजी। एक तो एस्ट्रोजन होता है, एक प्रोजेस्टेरोन होता है। एस्ट्रोजन का कार्य गुरुजी पीरियड्स में भूमिका निभाता है, या पीरियड्स का जो आपका क्रम वाइज चलता है, जो क्रम रहता है उस पर मेन फोकस रखता है गुरुजी एस्ट्रोजन हार्मोन। जी हाँ, उनका स्रावित जो चक्कर रहता है वो रज चक्कर, जो मत चक्कर चलता है वो एस्ट्रोजन के द्वारा चलता है। बात करते हैं प्रोजेस्टेरोन की, तो गुरुजी प्रोजेस्टेरोन जो बच्चे का रख रखाव करता है, कई बार 7 महीने में ही बच्चे का जन्म ले लिया जाता है, तो जो बच्चा 7 महीने में जन्म ले लेता है और उसीलिए उसको सतमासी बोला जाता है, या 9 महीने से पहले जन्म ले लेता है, तो वो किस कारण ले लेता है गुरुजी, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन की कमी या अधिकता के कारण। उनका संतुलन सही नहीं बैठा रखता है रख रखाव, इसलिए वो पहले बच्चा जन्म ले लेता है सतमासी या उसने पहला जो भी, ठीक है जी गुरुजी। दमदार या पतला सा हो जाता है, ठीक है, तो इसलिए उसको बोलते हैं सतमासी या भी प्रोजेस्टेरोन हार्मोन बच्चों का रख रखाव। बात करते हैं रिलैक्सिन हार्मोन, वो भी एक स्रावित होता है महिला के द्वारा अंडाशय में, ठीक है। रिलैक्सिन हार्मोन जो गुरुजी ये होता है जो मांसपेशियों का फैलाव करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, ठीक है जी गुरुजी। जैसा कि नॉर्मल डिलीवरी में सबसे ज्यादा भूमिका रहती है, ठीक है जी गुरुजी। ये थी आपकी आज की जो साइंस की इंपॉर्टेंट क्लास, ठीक है जी गुरुजी, जो सबसे ज्यादा इनमें से हर एग्जाम में देखने को मिला है। अब जो आपकी 1-2 और बची है ग्रंथियां, जैसा कि पीयूष ग्रंथि आपकी बच की सबसे इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है पीयूष ग्रंथि, तो उसके बारे में हम अपन अगली क्लास में जरूर जिक्र करेंगे, ठीक है जी गुरुजी। पीयूष ग्रंथि के बारे में अगली क्लास में अपन जिक्र करेंगे, ठीक है। एक बार साथ साथ में इनको नोट्स रूप में लिखते जाइए, क्योंकि ये आपकी क्लास है बड़ी रामबाण की तरह साबित होगी। और जो अपनी सुबह 7:15 क्लास आती है उससे लेना कभी ना भूले, क्योंकि सुबह 7:15 वाली क्लास ब्रह्मास्त्र सीरीज आपके लिए डू एंड डाई की समान होगी। करो एवं मरो के हार्मोन जो स्रावित होता है उसके तरह साबित होगी आपकी आने वाले एग्जाम की दृष्टि से। जी हाँ, एमटीएस के फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं मेरे दोस्त,
एग्जाम डेट आ चुकी है, तैयारी में जुट जाइए मेरे दोस्त। आपके पास मात्र और मात्र 2 महीने का टाइम है। आपके पास 2 महीने में जी जान से मेहनत करके लग जाओ, आपकी पूरी लाइफ सिक्योर है मेरे दोस्त। ठीक है, दिल्ली पुलिस की वैकेंसी आ चुकी है, डेट आ चुकी है, उसमें भी लिख जाइए। आर्मी वाले बच्चों के लिए नया बैच स्टार्ट हो चुका है, वो भी तैयारी में जुट जाइए। साइंस का पार्ट उनको देखते हुए भी चल रहा है। जी हाँ, दिल्ली पुलिस का अपना जो जीत बैच चल रहा है, इससे कभी कोई भी इंसान जुड़ना न भूले। जी हाँ, बड़ी कारगर साबित होगी आपकी साइंस की क्लास हर एग्जाम की दृष्टि से। जी हाँ, बात करते हैं आपके 12th पास वाले सभी बच्चों की जिनका BSTC का एग्जाम है, वो सुबह 7:15 वाली क्लास अवश्य देखो। और BSTC में अब की बार साइंस का मैटर ज्यादा कर रखा है, तो साइंस वाली क्लास देखना न भूले। ठीक है, और बात करते हैं जो 12th में मैथ्स वाले बच्चे हैं, उनकी जो नेवी में वैकेंसी आ चुकी है, तो वो फॉर्म जल्दी भर दे और अपनी सीरीज से जल्द से जुड़ जाए। ठीक है जी गुरु जी, इसी के साथ आशा करते हैं आप सभी स्वस्थ तंदुरुस्त होंगे और इस क्लास के बीच से आपसे इजाजत चाहते हैं। जय हिंद, जय भारत।